what I'm trying to say is ऐसा ऐसा नहीं है क्योंकि इधर इस तरफ हम जानते नहीं हैं, इसलिए लोगों को मालूम नहीं है. इट इज ऑल्सो ए वेरी फेमस वर्क. व्हाई इट इज ए वेरी फेमस वर्क बट इट हैज ड्रॉन लेस अटेंशन? क्योंकि लोगों ने पढ़ा ही नहीं उस किताब को, एग्रीगेशन सोशल स्ट्रक्चर. और ज्यादातर सिंगल स्टडीज, बहुत लोगों का, आपने जितने लोग जानते होंगे, सिंगल स्टडी, सिंगल विलेज स्टडी या सिंगल एरिया स्टडी एक ही होता है, जस्ट वन. जैसे श्रीनिवास का एक ही स्टडी है. कौन सा? रामपुरा वाला, 1952 वाला. उसके बाद सब जनरल एनालिसिस है, ओवरऑल स्टडीज होते हैं. मदन का एक ही स्टडी है, किनशिप मैरिज इन इंडिया, मैरिज एंड किनशिप इन इंडिया, वो जो जम्मू कश्मीर वाली, एक ही है. मदन के ऊपर मैंने कहीं आर्टिकल लिखने के लिए कहा गया, मैंने लिखा, सब पढ़ा, 12 किताबें हैं, सब रिव्यूज है. मेन एक काम होता है. सिमिलरली बेटे साहब का मेन एक ही काम है, कास्ट क्लास एंड पावर. जिन लोगों ने फील्ड वर्क नहीं किया, बड़ा अच्छी बात तो नहीं है, दुर्भाग्य की विषय है, वो बिल्कुल पॉपुलर नहीं है. आप लोगों को सुन के बड़ा ताजुब लगेगा, मैं MA स्कूल से पास किया और मैं DP मुखर्जी, RK मुखर्जी, AK शरण का नाम नहीं सुना था, क्योंकि पढ़ाया नहीं जाता है, क्योंकि कोई फील्ड वर्क है ही नहीं. वो तो रिव्यू वर्क होता है. और ज्यादातर RK मुखर्जी का वेस्टर्न थ्योरिस्ट को ऑलमोस्ट ऐसे लिखा गया है, नाम लेना ठीक नहीं है, बड़े लोगों ने लिखा है, नकल किया है वो. बल्कि मजूमदार ज्यादा नोन है, क्योंकि लॉट ऑफ फील्ड वर्क, क्योंकि रिव्यू वर्क कुछ नहीं होता है. योगेंद्र सिंह साहब का कंट्रीब्यूशन क्या है? एक टेक्स्ट बुक है, बस टेक्स्ट बुक है, कोई ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन नहीं है. तो टेक्स्ट बुक से ही निकलता है थोड़ा बहुत. तो इसलिए ये फील्ड वर्क वाला मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है. आज हमें एक सबक लेना चाहिए. अगर हमें सोशियोलॉजी को रिवाइव करना है तो हम BA लेवल के स्टूडेंट्स को रिसर्च मेथड वाली पेपर को जरा ढंग से पढ़ा दें. ढंग से पढ़ाने का मतलब ये है, लियाकत, 40 क्लास तुम्हें मिला तो 60 क्लास ले लो, और 40 को 5 क्लास में खत्म करने की कोशिश ना करो. 40 मिला तो 60 क्लास ले लीजिए. ऐसे करते आए, चैरिटी बिगिंस एट होम. दिस इज व्हाट वी हैव बीन डूइंग. यू कैन आस्क एनीवन. सो नाउ लेट अस स्टार्ट कि ये एग्रीगेशन सोशल स्ट्रक्चर है क्या चीज. अभी लिखना शुरू नहीं करना, मैं बता रहा हूँ एग्रीगेशन सोशल स्ट्रक्चर क्या है. कि जहां पर जमीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जमीन तो हर जगह इंपॉर्टेंट होता है, लैंड होल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड. हाउएवर दोज हु हैव हैड रिवोल्यूशंस, जैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वहां हो गया, उधर फ्रेंच रिवोल्यूशन हो गया, इन लोगों ने, उधर रशियन रिवोल्यूशन हो गया, वो फार्मर वाला रिवोल्यूशन था. चाइना में भी रिवोल्यूशन हो गया, वो भी फार्मर वाला रिवोल्यूशन था. ये जो 4 बड़े बड़े रिवोल्यूशन हो गए हैं, इन लोगों के यहाँ जमीन के जो फ्यूडलिज्म वाली समस्या खत्म हो गया. फ्यूडलिज्म खत्म होके एक दूसरी समस्या आया जो आप लोग पढ़ रहे होंगे. व्हाट इज दैट? कैपिटलिज्म. कैपिटलिज्म का समस्या उधर उत्पन्न हुआ. जहां कैपिटलिज्म उत्पन्न नहीं हुआ, वहां कम्युनिज्म के नाम पे सोशलिज्म फैलाया. इतना तो आइडिया हो रहा है ना. कम्युनिज्म तो आया नहीं बिल्कुल, नो कम्युनिज्म, लेकिन कम्युनिज्म के नाम पे सोशलिज्म फैलाने की कोशिश करके फाइनली टिरानिकल रूल हुआ वहां पर, लाइक सोवियत रशिया एंड ऑल दिस कम्युनिस्ट कंट्रीज. टिरानिकल रूल, एब्सोल्युटली. टिरानिकल रूल का हिंदी क्या है? व्हाटएवर. और इधर क्या हुआ है कि ये फ्यूडलिज्म चलता रहा. अब कोई करे क्या फ्यूडलिज्म चलता रहा? क्या इंडिया में अभी फ्यूडलिज्म है? हाँ बिल्कुल है. कौन का डेमोक्रेसी? कोई डेमोक्रेसी नहीं है, टोटल फ्यूडलिज्म. आप उड़ीसा जाइए, दूर दूर तक फ्यूडलिज्म भरा हुआ है. यूपी में भरा हुआ है. बंगाल अभी इलेक्शन हो रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा कि फ्यूडलिज्म भरा हुआ है वहां पर. क्यों दे देगा कोई एक गुंडा पंचायत लीडर बोलेगा, सब लोग वोट क्यों दे देगा? क्योंकि फ्यूडलिज्म है. कोई पॉलिटिकल सोशलाइजेशन नहीं है. ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हम तो रेगुलरली न्यूज़पेपर एनालिसिस और टीवी टेलीकास्ट एनालिसिस को एसेस करता हुआ हम बता रहे हैं. सो द पॉइंट इज हियर लैंड इज मोर इंपॉर्टेंट देन अदर कंट्रीज. इसका पॉइंट ये है, यहाँ लैंड ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन अदर कंट्रीज. ये पहला पॉइंट इसमें आएगा. दूसरा पॉइंट आएगा, लैंड सोशल स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है. क्यों? ये सब बातें सबको मालूम होना चाहिए, खासकर स्टूडेंट्स के लिए मैं कह रहा हूं. लैंड, जमीन
सामाजिक संरचना से जुड़ी हुई है। जैसे कल बोला था, जाति सामाजिक संरचना का आधार, 3 आधार है सामाजिक संरचना का, भारतीय सामाजिक संरचना 3 मुख्य आधार है। लोगों ने कहा 3 मुख्य आधार क्या है? जाति, ग्राम, नातेदारी। नातेदारी में फैमिली भी आएगा, चलिए फैमिली, जाति, ग्राम, नातेदारी या फैमिली। ग्राम में क्या आएगा? जमीन आएगा, लैंड होल्डिंग्स आएंगे, ग्रामीण संस्कृति आएगा, फोक कल्चर आएगा, स्पेशल फोक कल्चर आएगा, स्पेशल फार्मिंग कल्चर आएगा, ये सब आएंगे। मैं अपना बचपन से यही जो एसेस आते थे स्कूलिंग में, ये लिखता रहा। भारत के बारे में लिखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है। अब भी लोग लिख रहे हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है, कोई डिफरेंस नहीं। तो हमारा बचपन में 1965 बचपन होगा, हाँ, क्लास 2 में, क्लास 2 में 65-68 में भारत एक कृषि प्रधान देश। और कितना था उसका वो, हाफिज अहमद, उसको म्यूट करो। हाँ, तो कितना था परसेंटेज था कि 17.5% अर्बन 1951, 17.5% अर्बन, यानी कि रूरल लैंड होल्डिंग कितने डिपेंडेंट थे? 82.5%। ओके, 50 साल बाद सन 2001 में क्या हुआ? ये 27.5%। ओके, 10% अर्बनाइजेशन in 50 years, very slow rate of urbanization, very slow rate of urbanization। ये होना स्वाभाविक है, बहुत सारे फैक्टर्स लगे हैं इसमें, इसलिए वेरी स्लो रेट ऑफ अर्बनाइजेशन। ऑलराइट, तो उसके बाद क्या हुआ? अभी अबाउट 69%, यानी कि 31% अर्बन हुआ है। अनदर 3-4% वृद्धि हुई है सो फार। अभी हो सकता है कि ये जो 21 वाला आएंगे, इसमें अनदर 2% चला जाएगा, 67% होगा। और 67% इज ऑल्सो वेरी ह्यूज अमाउंट एंड ऑफ फार्मिंग द लैंड। तो इसलिए सोशल स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, आधार, जमीन है। इसी बात की चर्चा को एग्रीरियन सोशल स्ट्रक्चर कहा जाता है। एग्रीरियन सोशल स्ट्रक्चर का हिंदी अंशुजी यही है ना, कृषक सामाजिक संरचना। जी सर, कृषक सामाजिक संरचना। ओके, मैं एग्रीरियन सोशल स्ट्रक्चर यूज करूंगा वर्ड, आप लोग उसको कृषक सामाजिक संरचना सोचिए, ठीक है? तो इसमें क्या होगा कि जैसे हम लोग जानते हैं, दुबे जी को पढ़ाया हम लोगों ने कि इंडियन विलेज नाम से कुछ नहीं है, तो ये इंडियन विलेज की विशेषता है ही नहीं। तो भाई जम्मू कश्मीर का विलेज डिफरेंट है, आंध्रा का विलेज डिफरेंट है, यूपी का विलेज डिफरेंट है, केरल का विलेज डिफरेंट है, उड़ीसा का डिफरेंट है, बंगाल का तो बिल्कुल डिफरेंट है, मिजोरम का बताओ बिल्कुल डिफरेंट है। तो इंडियन विलेज कुछ नहीं है। जैसे वैसे ही लैंड का सोशल स्ट्रक्चर यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर नहीं, टोटल यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर नहीं, जगह जगह वेरी करता है। जगह जगह वेरी कैसे करता है? डिपेंडिंग ऑन 3-4 क्राइटेरिया। क्या है? मतलब लैंड होल्डिंग किसके पास है, कितना कंट्रोल है। क्या 500 एकड़ एक के पास है और दूसरे के पास 1 एकड़ है, तीसरे के पास 2 बीघा जमीन है, फिर कैसे एक हो जाएगा? सब एकदम डिफरेंट है। ऑलराइट, और हम लोगों ने बड़ा फ्यूडलिज्म देखा, बड़े फिल्मों में देखा है कि जमींदार वगैरह कितना एक्सप्लॉइट करते थे, वहां परेशान करते थे, और उस टाइप का कल्चर से हम उभर कर आने की कोशिश कर रहे हैं। गांव का उस टाइप का जमींदारी, फ्यूडलिस्टिक, एक्सप्लॉइटेटिव, शोषणात्मक, दोहनात्मक, इस टाइप का संस्कृति से उभर कर आधुनिकीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लैंड होल्डिंग का जो साइज है वो वही का वही है, चेंजेस है। बड़ा लैंड रिफॉर्म हुआ है, बड़ा वो भूदन चला, खूब सब फ्लॉप कर गया, काफी जगह फ्लॉप कर गया। या तो वो जिनका जमीन था वो या तो बेच दिए, या किसी ने हड़प लिया, या सरकार ने रिहेबिलिटेशन के नाम पे बड़े बांध परियोजना और
इंडस्ट्री बड़े बड़े बनाने का या सड़क वड़क सब चारों तरफ नहीं, ये गंगा एक्सप्रेस है, ये एक्सप्रेस है, वो एक्सप्रेस जो बना के कोई जरूरत नहीं एक्सप्रेस वे की। ये ज्यादा मतलब वो कम बुद्धि होने की जरूरत नहीं, इतना एक्सप्रेस वे की जरूरत नहीं है, डेली एक्सीडेंट होगा, कोई आवश्यकता नहीं। छोटे छोटे चीजें बननी चाहिए। ये कहा गया है डेवलपमेंट मस्ट स्टॉप समटाइम्स, कभी डेवलपमेंट को रुकना चाहिए। ये सब करके सब जमीन हड़प लिए तो लोग आके शहर में अनस्किल्ड लेबरर होके जीवन यापन कर रहे हैं, या मर रहे हैं, या शराब पी रहे हैं, या ड्रग खा रहे हैं, या स्लम में रह रहे हैं। यही चर्चाएं लोगों ने किया है, समाजशास्त्रियों ने। खैर, इसमें हमारा कोई इशू नहीं है। इशू ये है कि बेते साहब ने जो स्टडी किया बंगाल में, बर्दवान डिस्ट्रिक्ट में जो स्टडी किया, उसमें उन्होंने वहां से वो क्या उनको मिला, स्ट्रक्चर में क्या मिला, कैसे अलग अलग स्तर पर क्लासेस डिवीजन हुए। आप क्या क्लास जानते हैं? जो लोग वो स्टूडेंट्स हैं वो ये क्लास अगर जानते होंगे तो अच्छी बात है। जैसे डैनियल थर्नर मेजर क्लास डिवीजन किया था, मालिक, किसान, मजदूर। मालिक 2 प्रकार के हैं, किसान 3 प्रकार के हैं, मजदूर भी 3 प्रकार के हैं। अलग अलग किया था मालिक, किसान, मजदूर, उसने किया था। फिर धनाग्रे, इंडियन में धनाग्रे बड़ा काम किया है। धनाग्रे ने 5 कैटेगरी कर दिया, इन्हीं को लेके 5 कैटेगरी। पहला बोला लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड माने भूस्वामी, बड़ा भूस्वामी, ठीक है। दूसरे को बोला रिच पेजेंट, ये वर्ड यूज किया, रिच पेजेंट, धनी किसान। धनी किसान भी 2 प्रकार के हैं, ठीक है। फिर तीसरे को बोला मिडिल पेजेंट, मध्य किसान। मध्य किसान मतलब ये 3 एकड़ 4 एकड़ जमीन वाले, ठीक है। फिर चौथे को बोला पुअर पेजेंट्स। फिर पांचवें को बोला, पांचवें को जो हर जगह हर कोई बोलता है, लैंडलेस लेबरर्स, LQ, भूमिहीन मजदूर। उसी प्रकार कुछ कैटेगराइज इन्होंने किया बेटे साहब ने एग्रीरियन सोशल स्ट्रक्चर में। जो इन्होंने स्टडी उस गांव का किया था, ये गांव आता था मेमारी थाना, बर्दवान डिस्ट्रिक्ट, मेमारी थाना, ठीक है। अब शुरू कीजिए, लिखिए। किताब का नाम है एग्रीरियन सोशल स्ट्रक्चर 1974, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। उन्होंने क्षेत्रीय कार्य बर्दवान, पश्चिम बंगाल का बर्दवान जिले का, पश्चिम बंगाल का बर्दवान जिले का मेमारी थाना में किया। वहां पर जोतेदार, जोतेदार समझते होंगे, जोतने वाला, जोतेदार यानी कि जोतने वाला। जोतने वाला माने वैसे तो कल्टीवेटर, जो कल्टीवेट करता है, और जो जोतेदार नहीं है वो ओनर है। तो लेबरर जोतेदार होगा? नहीं, लेबरर जोतेदार नहीं हो सकता, लेबरर तो हायर किया जाता है। वहां पर जोतेदार शब्द का प्रयोग होता था, जोतेदार शब्द का प्रयोग होता था, ठीक है। ये मुख्य रूप से बटाईदारों के लिए उपयुक्त था, बटाईदारों के लिए उपयुक्त था। जो कि मीडियम या स्मॉल लैंड ओनर, मध्य या छोटे भूस्वामी रखते थे। जो बड़े भूस्वामी रखते थे, ब्रैकेट में अनुपस्थित भूस्वामी, एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स, जो बड़े भूस्वामी रखते थे उनके लिए जोतेदार शब्द का प्रयोग नहीं होता था। बड़े भूस्वामी जमींदार होते थे। जमींदार और जोतेदार में काफी अंतर पाई जाती थी।
जमींदार और जोतेदार में काफी अंतर पाई जाती थी। जमींदार भी एक्सप्लॉइटेटिव थे, शोषण करते थे, और जोतेदार भी शोषण करते थे, ये किसी ने प्रेजेंट कर दिया फिर, अफसाना खातून। जमींदार भी शोषण करते थे और ओके जोतेदार भी शोषण करते थे। जोतेदार उन मध्य और छोटे भूस्वामियों का जमीन में खेती करते थे, उन मध्य एवं छोटे किसानों का अध्ययन करते थे, नहीं, जमीन में खेती करते थे जो संपूर्ण रूप से अनुपस्थित भूस्वामी थे, संपूर्ण रूप से अनुपस्थित भूस्वामी थे। तो जोतेदार सारा खर्चा, खेती बाड़ी का सारा खर्चा निकालने के बाद अपनी मेहनत का फल लेकर 50% प्रोडक्ट, 50% उत्पाद भूस्वामी को देता था। ये सदियों से चले आ रहा था, ऐसे प्रथा सदियों से चला आ रहा था। लेकिन धीरे धीरे ये भी एक शोषणकारी प्रथा में तब्दील हो गया। ये किसका असुजी, किसी ने वो कर दिया, जा नहीं रहा, ये फुल स्क्रीन नहीं आ रहा। एनीवे, आपको दिखाई रहा ना? हाँ सर, इधर क्लियर है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने बुझाया। अच्छा, ठीक। ओके, या तो मैं इसको ऑफ कर दूं फिर कनेक्ट कर लूं? नहीं सर, वो रहने दीजिए, वो आ जाएगा। जो कर रहा है उधर रिकॉर्डिंग, वो मैनेज कर रहा है, उसके में फुल स्क्रीन आ रहा है। हाँ ठीक है, वो रिकॉर्डिंग थोड़ा बेहतर होना चाहिए, मैं पिछला देखा नहीं। एनीवे, डजंट मैटर। सो अब तक मैंने ये कहा कि जो जोतेदार थे, इन्हें वे थे तो नौकर टाइप, लेकिन जैसे होता है ना, नौकर भी एक्सप्लॉइट करते हैं। ये बड़ा वो खाली बंगाल का नहीं है, उड़ीसा में भी ऐसे ही था। ये हम लोग खुद एक्सपीरियंस थे इसमें, कि ये सारे के सारे जो है एक्सप्लॉइट किए। 50% देना चाहिए, खर्चा ज़्यादा हो गया बोलेंगे, इधर फसल हुआ नहीं बोलेंगे, फिर ये जो मिडिल वाले, छोटे वाले कई नौकरी बाहर करते हैं, हाँ हूँ करके ऐसे चलता रहा। कहने का मतलब ये है, ये एक पार्ट है इसका। दूसरा पार्ट पे आइए। दूसरा पार्ट पे, भारत में कृषक संरचना समान रूप से हर क्षेत्र में नहीं मिलता है। समान रूप से, बेटे के अनुसार समान रूप से हर क्षेत्र में नहीं मिलता है, क्योंकि
क्लास कंपोजिशन माने वर्ग का गठन अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के है। क्लास कंपोजिशन इज डिफरेंट इन डिफरेंट एरियाज, बिकॉज क्लास कंपोजिशन इज डिफरेंट इन डिफरेंट एरियाज। इसके अलावा जमीन पर नियंत्रण और जमीन का यूज माने जमीन का इस्तेमाल जमीन का इस्तेमाल करने का तरीका अलग अलग है। इन्हीं आधारों पर थॉर्नर ने तीन किसानों को 3 वर्ग में विभाजित किया था। मालिक किसान मजदूर, मालिक किसान मजदूर, मालिक 2 प्रकार के थे। मालिक 2 प्रकार के थे। इसको यहाँ जिक्र करना जरूरी है क्योंकि उन्होंने अपने आर्टिकल में भी जिक्र किया है, इसलिए फिर उनके ऊपर आ जाएंगे, बस खत्म हो जाएगा। मालिक 2 प्रकार के थे, बड़े भूस्वामी और धनी भूस्वामी, अमीर भूस्वामी या धनी भूस्वामी। किसान 2 प्रकार के थे, छोटे भूस्वामी और बड़े किराएदार। बड़े किराएदार को किसान कहा जाता है। बड़ा किराएदार तो बड़ा पैसा कमाता था, मतलब बड़े उत्पाद कमाता था। और तीसरा है किसान। किसान 3 प्रकार के थे, गरीब किराएदार, बटाईदार और भूमिहीन मजदूर। जबकि धनाग्रे ने सर बटाईदार किसान कौन से किसान होते हैं? बटाईदार किसान जो अभी बोला ना, जोतेदार, जो 50% देगा तुम्हें मतलब भूस्वामी को देगा, बाकी 50% खुद रखेगा, जिसमें देखभाल करेगा जमीन। बटाईदार, शेयर क्रॉपर। ठीक? यस। ओके, तो आप लिखो, धनाग्रे ने इन्हीं को 5 किसानों को 5 वर्ग में विभाजित किया। नहीं, विभाजित तो नहीं किया, वो कहा कि भारत में 5 वर्ग के किसान पाए जाते हैं, 5 क्लासेस। नंबर 1 भूस्वामी, नंबर 2 धनी किसान, नंबर 3 मध्य किसान, जिसमें 2 प्रकार के हैं। मध्य किसान जिसमें 2 प्रकार के हैं, भूस्वामी मतलब मध्य भूस्वामी और किराएदार। फिर गरीब किसान 3 प्रकार के हैं, छोटे भूस्वामी, छोटे किराएदार और बटाईदार। फिर 5वां है भूमिहीन मजदूर। बेटे ने कहा ये एक जनरल कैटेगराइजेशन है, मतलब ये एक सामान्य रूप से वर्गीकरण है।
जबकि बंगाल में जहां सबसे पहले परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लागू हुआ था, जहां सबसे पहले परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लागू हुआ था, वहां कृषक वर्ग संरचना कुछ अलग है, कुछ अलग है। जैसे कि जिनके पास जमीन है वो दो प्रकार के हैं, जिनके पास जमीन है वो दो प्रकार के हैं। नंबर वन, रेंटियर्स, RENTIERS। रेंटियर्स का हिंदी होगा, रेंटियर्स का हिंदी क्या होंगे? किराए पर देने वाले, किराए पर देने वाले, यही हो सकता है। रेंटियर्स का हिंदी होगा किराए पर देने वाले। दे आर एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स, ये अनुपस्थित भूस्वामी है। ये खुद जमीन में खेती नहीं करते हैं। दे डिराइव देयर प्राइमरी इनकम फ्रॉम रेंट्स, वे अपना आय कमाते हैं रेंट से, और वो बड़े भू क्षेत्र रेंट पे देते हैं। बड़े बड़े जमीन, लार्ज लैंड होल्डिंग्स, जो भी उसका हिंदी है, लार्ज लैंड होल्डिंग्स रेंट पे देते हैं और भारी मात्रा में किराया वसूल करते हैं। ये पूरे पूरे कृषि की प्रक्रिया में इनका कोई योगदान नहीं है। पूरे कृषि की प्रक्रिया में इनका कोई योगदान नहीं है। दूसरा, फार्मर्स, ये भी बड़े भूस्वामी हैं, लेकिन ये इनका सुपरवाइजरी कैपेसिटी है। लेकिन ये अपना जमीन प्रबंधन के लिए पर्यवेक्षण करते हैं, इसके लिए वो या तो खुद जमीन पे जाकर देखभाल करते हैं, या लेबरर रखते हैं, मजदूर रखते हैं, जिनको सारे उपकरण सप्लाई करते हैं, आपूर्ति करते हैं, या सिर्फ इंस्ट्रक्शन देते हैं, सुपरवाइज करते हैं, सिर्फ दिशा निर्देश देते हैं और क्या करते हैं? पर्यवेक्षण करते हैं। तीसरा, कल्टीवेटर। कल्टीवेटर का हिंदी ये होगा मेरे विचार में जोतने वाला किसान। कल्टीवेटर, जोतने वाला किसान। इनके पास बहुत छोटे छोटे जमीन होते हैं, और वो खुद अपने या अपने परिवार के श्रम के द्वारा खेती करते हैं, अपने या अपने परिवार के श्रम के द्वारा खेती करते हैं।
वे उनके पास उतने साधन नहीं होता है कि वो मजदूर लगाकर काम करे, मजदूर लगाकर काम करे। उनके एनुअल उत्पाद, वार्षिक उत्पाद अपने परिवार को चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। उनके वार्षिक उत्पाद अपने परिवार को चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। ये गरीब किसान भी कहलाते हैं। ये इससे पहले था हमारा कि वेतन ने, पता नहीं मैंने मिस कर दिया क्या, ये जो 3 कैटेगरी बोला मैंने अभी, रेंटियर, फार्मर, कल्टीवेटर, 3 रहा ना, रेंटियर, फार्मर, कल्टीवेटर। उससे पहले एक लाइन जरूर लिखना रेंटियर से पहले कि वेतन ने 2 डिवीजन किया। ग्रामीण भारत को 2 हिस्सा में बांटा। एक है जिनका जमीन होती है, दूसरा है जिनका जमीन नहीं होता है। ये रेंटियर से पहले लिखना, एक है जिनका जमीन होते हैं, दूसरा है जिनका जमीन नहीं होता है। तो जिनका जमीन होता है उसमें 3 कैटेगरी हो गया, ठीक। जिनका जमीन होता है उनका 3 कैटेगरी हो गया, रेंटियर, फार्मर, कल्टीवेटर। अब आइए जिनका जमीन नहीं होता है, यानी कि उनको कैपिटल ए कर दो, इसको कैपिटल बी कर दो, और बीच में रेंटियर, फार्मर और कल्टीवेटर को छोटा ए, छोटा बी, छोटा सी करो, तब ये क्लासिफिकेशन सही रहेगा। इसको कहते हैं एकेडमिक परफॉर्मेंस परफेक्शन, पैराफर्नेलिया। छोड़ो, आगे आइए। जिनका जमीन नहीं होता है उसमें कौन कौन है? ए, छोटा है, टेनेंट्स, किराएदार, जो कि 2 प्रकार के हैं, बिग टेनेंट, स्मॉल टेनेंट, बड़ा किराएदार, छोटा किराएदार। बड़ा किराएदार का अर्थ है वो बड़े भूस्वामियों के साथ टेन्यूरियल कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का हिंदी क्या है? संविदा। संविदा, समझौता। हाँ बिल्कुल। टेन्यूरियल कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, लिखो जैसे भी वो हिंदी करो। हाँ, तो टेन्यूरियल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के द्वारा सिक्योर्ड होते हैं, मतलब सुरक्षित होते हैं, ठीक है। ऐसे मुंह बोला दे दिया तो सुरक्षित नहीं है, कल मन किया हटा दिया उसको, ऐसा नहीं हो सकता। बड़े टेनेंट का मतलब है वो टेन्यूरियल कॉन्ट्रैक्ट बड़े भूस्वामियों के साथ साइन करते हैं, बनाते हैं। उनके पास भारी मात्रा में जमीन होता है। वे खुद ज्यादातर खेती नहीं करते हैं, सिर्फ पर्यवेक्षण करते हैं और लेबर हायर करते हैं, मजदूर को लगाते हैं, लेबर हायर करते हैं। फिर आ गया छोटा टेनेंट, छोटा किराएदार। ये मुंह बोला ठेका लेते हैं,
मुंह बोली या मुंह बोला ठेका लेते हैं, जुबानी, संविदा साइन नहीं करते हैं, टेन्यूरियल सिक्योरिटी नहीं है, किराएदार सुरक्षित नहीं है, खुद जमीन को जोतते हैं और अपने परिवार के श्रम का उपयोग करते हैं। ओके, ये हो गया टेनेंट। ये हम क्या कर रहे हैं? पहला वाला हम लोगों ने किया था जिनके पास जमीन है। इंदु सिंह म्यूट करो। पहला वाला हम लोगों ने किया था जिनके पास जमीन है। इसमें 3 कैटेगरी था, रेंटियर, फार्मर, कल्टीवेटर। अब हम कर रहे हैं जिनके पास जमीन नहीं है। उसमें पहला कैटेगरी टेनेंट है। टेनेंट में 2 कैटेगरी है, बड़ा टेनेंट, छोटा टेनेंट। दूसरा कैटेगरी है एग्रीकल्चरल लेबरर। एग्रीकल्चरल लेबरर ये भूमिहीन मजदूर होते हैं जो बड़े भूस्वामी या बड़े किराएदारों के जमीन पे मजदूर कमाने के लिए श्रम करते हैं। इनको पूरा साल मजदूरी नहीं मिलता है। ये ज्यादातर गरीब लोग होते हैं, तो इनका भारी मात्रा में एक्सप्लॉयटेशन होता है। बेटे ने कहा भारत में कृषक वर्ग संरचना कृषक जाति संरचना से जुड़ा हुआ है। कृषक जाति संरचना से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर रेडफील्ड का विचार विश्लेषण योग्य है। रेडफील्ड ने कहा था किसान अभिजन से अलग है। किसान गांव में रहते हैं जबकि अभिजन शहरों में रहते हैं। लेकिन बेटे ने कहा ये भारत के लिए संभव नहीं है, क्योंकि भारत में जाति व्यवस्था है। और जाति व्यवस्था में उच्च जाति जैसे ब्राह्मण और ठाकुर अभिजन होते हैं और गांव में रहते हैं। और उनके पास जमीन भी होती है। ज्यादातर वही लोग बड़े भूस्वामी होते थे।
इस प्रकार भारत में गांव में विशिष्ट रूप से किसान जाति तो है, विशिष्ट रूप से किसान जातियां हर क्षेत्र में मिलते हैं, लेकिन उच्च जातियां भी भूस्वामी के रूप में पाए गए हैं। उच्च जातियां भी भूस्वामी के रूप में पाए गए हैं। बेत्ते ने, लास्ट पैरा, बेत्ते ने अपना श्रीपुरम का अध्ययन में भी यही दो प्रकार के वर्ग देखा था, एक भूस्वामी वाले, दूसरा गैर भूस्वामी वाले। और उन्होंने देखा था कि जो भूस्वामी थे, ब्रैकेट में जो भूस्वामी थे, ब्रैकेट में 3 कैटेगरी: रेंटियर, फार्मर, कल्टीवेटर, किराए पे देने वाले, कृषक एवं जोतने वाले, ये सब सिर्फ ब्राह्मण जाति से थे। जबकि किराएदार गैर ब्राह्मण जाति से थे, किराएदार गैर ब्राह्मण जाति से थे। मजदूर आदि द्राविड़ थे, यानी कि शूद्र थे। इस प्रकार जाति और वर्ग में अलग अलग फासला मिलते हैं, एकदम से स्पष्ट रूप से अलग अलग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये ओवरलैप करता है। एकदम से स्पष्ट रूप से नहीं अलग किया जा सकता है, क्योंकि ये ओवरलैप करता है। जातियां धीरे धीरे वर्ग तो बन रहा है, लेकिन जाति की आइडेंटिटी, पहचान, अस्मिता किसी न किसी रूप से बरकरार है। इंग्लिश में thus the cleavages of caste and class at some point do not cut across each other, but also overlap with one another. No doubt caste is becoming class in some way. However, the caste identity
is maintained in some way or the other. Is maintained in some way or the other. Done.